दिवाली की शाम आई। सब बस आपस में बातें ही कर सकते थे, कोई कुछ नहीं कर सकता था। सबकी बातचीत के दौरान ट्रेन में ही पूनम को एक और हमउम्र लड़की मिल गई। उसकी भी इसी साल शादी हुई थी और उसकी भी पहली दिवाली थी। दोनों आपस में बातें करने लगी। तभी पूनम के दिमाग में एक आइडिया आया। वर्षा, तुम्हारी भी पहली दिवाली है और मेरी भी, क्यों ना हम अपनी इस दिवाली को कुछ स्पेशल बनाएं? हम अपनी दिवाली ट्रेन में मनाएं। पर कैसे? हमारे पास तो ना ही दिवाली के दीपक और लाइट्स हैं और ना ही मिठाई खील बताशे। मेरे पास सारा सामान है, रुको मैं अभी बैग में से निकालती हूँ। बहू, ये सामान क्यों निकाल रही हो? माँ जी, आज दिवाली है, अगर हम घर पर दिवाली नहीं मना सकते तो ट्रेन में तो मना ही सकते हैं ना। और वैसे भी ये सामान मौसी जी ने बहुत प्यार से दिया था ताकि मैं अपनी पहली दिवाली पर इस्तेमाल कर सकूं। अब हम दिवाली पर घर तो पहुंच नहीं पाएंगे, इसलिए मैं सोच रही हूँ हम दिवाली का त्योहार ट्रेन में मनाएंगे। आइडिया तो बहुत अच्छा है, लाओ मैं हेल्प कर दूं। ये तो बहुत अच्छा विचार है बहू, चलो मैं भी तुम्हारी मदद करती हूँ। पूनम की बात को सुनकर बाकी के यात्री भी बहुत प्रोत्साहित हुए। पूनम और वर्षा मिलकर दिवाली के पूजन की तैयारी करती हैं। पूजा में प्रसाद रखती हैं, मिठाइयाँ रखती हैं और दीपक जलाकर सब लोग माता लक्ष्मी और भगवान गणेश का पूजन आरती करते हैं। पूरी ट्रेन में दिवाली की रौनक साफ साफ दिखाई दे रही थी। अरे पूनम, मौसा जी ने थोड़े पटाखे दिए थे ना, क्यों ना हम ट्रेन से बाहर उतरकर सब लोग फुलझड़ी जलाएं? हाँ, मेरा भी बहुत मन है फुलझड़ी जलाने का। भैया, मेरे पास दिवाली की ना थोड़ी आतिशबाजी है, हम सब मिलकर ना दिवाली की आतिशबाजी छोड़ते हैं। चलो सब लोग ट्रेन से बाहर चलते हैं। सब लोग ट्रेन से उतरकर आतिशबाजी छोड़ने लगते हैं। फुलझड़ी, अनार वगैरह जो भी थोड़ा बहुत सामान जिसके पास था, सबने खूब मजे किए। उस दिन दिवाली का त्योहार एक भाईचारे का प्रतीक भी बना। दिवाली के त्योहार को सब एक साथ भाईचारे के साथ मना रहे थे। उस दिन पूनम की सबने बहुत तारीफ की। उसके प्रयास की वजह से उसकी तो पहली दिवाली यादगार बनी ही, पर साथ ही ट्रेन में बैठे सभी यात्रियों के लिए भी वो दिवाली खुशहाली से भरी, कभी न भूलने वाली दिवाली बन गई। सूरज और चंदन दोनों काफी अच्छे दोस्त थे। दोनों दिन भर अपने अपने खेत पर काम करते और शाम को घर लौटते। एक दिन, ये लो भैया, अब ठीक है, ये लो तुम भी लो। चंदन, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जब भी तुझे फसल के पैसे मिलते हैं तो कुछ पैसे ये मंदिर के बाहर बैठे भिखारियों में क्यों बांटने आ जाता है रे? अरे इन लोगों की तो आदत है मांगने की, मैं तो 1 रुपया इन्हें ना दूं। सूरज, मुझे पता है मैं खुद इतना अमीर नहीं कि इन लोगों के लिए ज्यादा कुछ कर सकूं, पर 20-30 रुपए भी यदि मैं इन्हें अपनी कमाई में से दे देता हूं तो मुझे बहुत सुकून मिलता है रे। और शास्त्रों में भी कहा गया है कि अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान करने से घर में बरकत रहती है। जिस दिन कभी भगवान ने चाहा कि मेरी कमाई ज्यादा होगी तो मैं ज्यादा दान करूंगा। तू नहीं मानेगा, चल अब घर चलें, बहुत देर हो गई है और जोरों की भूख भी लगाई है।